लोग बिना सोचे ही लिए जा रहे हैं। 1 महीने बाद फिर स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, फिर स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, कभी कॉमर्स में जाके बैठ रहे हैं, कभी आर्ट्स में। पहले तो होता है कि यार मेडिकल चल जाएगी, 2-3 दिन बैठते हैं, फिर नानी याद आ जाती है। Hi guys, welcome back to my channel. This is me Bhavan. I'm a 12th grader. आज मैं तुम लोगों की हेल्प करने वाली हूँ स्ट्रीम सिलेक्शन में, प्लस एक टाइप से स्टोरी टाइम भी ये वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं तुम लोगों को अपने क्लास के बारे में बताने वाली हूँ कि मेरी क्लास में क्या क्या होता था उस टाइम पे जब लाइक एवरीवन वाज सिलेक्टिंग द स्ट्रीम. So without wasting time, let's move into the video. सो गाइज इफ़ आई टेल यू तो क्या क्या होता था उस टाइम पे, लाइक अप्रैल में सेशन स्टार्ट होना था एंड हमें जो 10th की हॉलीडेज़ मिली थी, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ एंजॉयड. बहुत कम लोग थे जिन्होंने एक्चुअली इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लाइक रिसर्च करने की ट्राई की थी कि ये स्ट्रीम लेनी है, ये स्ट्रीम लेनी है. एवरीवन वाज थिंकिंग कि चलो कोई बात नहीं, अप्रैल में ही सोचेंगे. बट मेरा क्या था, आई वॉज लाइक थिंकिंग कि हाँ स्ट्रीम के बारे में एक बार सोच लेते हैं. तो आई वॉज रिसर्चिंग एट दैट मोमेंट. हॉलीडेज़ में मैंने रिसर्च की थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम के ऊपर. फर्स्टली आई वॉज मैड ओवर कॉमर्स की मेरे को कॉमर्स लेनी चाहिए, है ना. तो उस टाइम पे मैं कॉमर्स के पीछे पागल थी. मैं सोची थी कॉमर्स लेते हैं विदाउट इवन नोइंग द फुल इन्फॉर्मेशन. आई वॉज जस्ट कॉमर्स लेनी है. बट देन when I actually research, when I actually talk to a lot of people जिन्होंने लाइक ले रखी है ऑलरेडी, मतलब 11th-12th कर रखी है पर्टिकुलर स्ट्रीम से, लाइक मैंने मेडिकल स्टूडेंट से बात करी एंड ऑल दो स्टफ आई डिड. तो उसके बाद आई रियलाइज कि नो, लाइक कॉमर्स इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी. हाँ वो चल जाएगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं चला नहीं पाऊँगी, बट करियर के अकॉर्डिंग इफ़ आई टॉक अबाउट करियर कि हाँ करियर आगे क्या बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मी. तो आई हैव टू टेक PCM इंस्टेड. एंड नॉन मेडिकल के बारे में मैंने बातें की तो मेरे को पता था कि नॉन मेडिकल इज़ द लाइक सबसे डिफ़िकल्ट स्ट्रीम. तो मेरे को पहले ही सोच के चलना है कि हाँ क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. तो उसको पहले लाइक उसके बारे में सोचना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू टेक द. तो आई डिड दैट. अब मैं तुम लोगों को और लोगों के बारे में बात बताती हूँ जो कि एक्चुअली मेरे लाइक क्लासमेट्स ही थे. तो उनका क्या था ना, जैसे शुरू में होता है कि हाँ यार हम मेडिकल ले लेंगे, नॉन मेडिकल ले लेंगे, चला लेंगे. फर्स्ट के 2-3 डेज़ लाइक वो ट्रायल क्लासेस लेते हैं. इवन जो फर्स्ट 2 डेज़ में जब जैसे मैथ्स की क्लासेस में बहुत सारे बच्चे बैठ गए थे, उस टाइम पे मैथ की क्लास जब चल रही थी हमारी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वर देयर. बट जब मैथ्स उन्होंने देखा तो दे वाज लाइक स्कैर्ड. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम. एंड अगले दिन वो आए ही नहीं मैथ्स की क्लास में. तो ऐसा कुछ हुआ था. उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि एक्चुअली उनके पेरेंट्स ने कहा होगा या कुछ ऐसा कुछ था, तो वो भी मेडिकल ले रहे थे कि हाँ करियर ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है उसमें. तो वो 10-15 दिन बैठे होंगे, नहीं 10-15 दिन भी नहीं, शायद 1 हफ्ता बैठे होंगे मेडिकल में. एंड देन दे गो अवे, लाइक कॉमर्स में चले गए फिर वो. एंड कुछ तो बल्कि कॉमर्स में थे एंड कॉमर्स भी नहीं चली उन पे. एंड फिर वो लाइक मंथ्स बाद लाइक मंथ्स हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए, एंड देन मंथ्स के बाद वो कॉमर्स से आर्ट्स में अपनी जो है स्ट्रीम चेंज करवाते हैं, बिकॉज दे थॉट कि लाइक वो इंफॉर्मेशन निकाले बिना ही कुछ भी कर रहे थे. कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है एक्चुअली में अपनी लाइफ में. एंड मैंने एक और भी लोगों को देखा है, लाइक एक और मेरी क्लास में लाइक मेरी फ्रेंड ही है, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि शी इज़ ऑब्सेस्ड ओवर साइंस उसको बहुत अच्छी लगती है. एंड स्टिल शी इज़ इन कॉमर्स. आई डोंट नो कि हाँ उसका करियर ऑप्शन लाइक कॉमर्स में होगा, बट यार उसकी ना लाइक बहुत ज़्यादा लाइकिंग है टुवर्ड्स साइंस. एनीवन एक बार उसने सोचा भी था सेशन के मिड में कि मैं साइंस स्ट्रीम लेती हूँ. एक दिन आई भी थी हमारी क्लास में, बट देन शी मूव ऑन. उसने कहा कि हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी शायद कोई फ़ायदा नहीं है साइंस में आने का. तो वो चीज़ उसको पहले सोचनी चाहिए थी शायद. अगर वो लाइक इतना ऑब्सेस्ड है अगर वो साइंस के टुवर्ड्स, तो साइंस लेनी चाहिए थी ना. लाइक अपनी लाइकिंग्स भी होती हैं. तो हाँ ऐसा कुछ था. तो ऐसे लाइक मैंने देखे हैं अपनी क्लास में, एंड ऐसे भी देखे हैं जो कि ऐसे फालतू में नॉन मेडिकल लेके बैठे भी हैं अभी तक, लिटरली अभी तक, जिनका लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब पहले तो वो बेसिक भी नहीं चल रहा था उन पे मैथ्स. 10th में उनके पास बेसिक मैथ्स था एंड वो भी उन पे ढंग से चल नहीं रहा था. एंड अब वो 11th में मैथ्स लेके बैठे हैं. आई डोंट नो उनका क्या होने वाला है. वो तो 12th के एंड में लाइक जब 12th का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि हाँ उन पे चली है कि नहीं चली है स्ट्रीम. बट लाइक वो लाइक खुद सोचो यार, जिन पे 10th की बेसिक नहीं चली, बेसिक मैथ्स नहीं चली है, उन पे 12th का मैथ्स कैसे चल जाएगा. 12th का मैथ्स इज़ सो फार अवे फ्रॉम द 10th का मैथ्स.
ठीक है, हम तो स्टैंडर्ड वाले हैं, हमने तो मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स ली थी 10th में, एंड स्टिल हमें 12th का मैथ्स इतना मुश्किल लग रहा है, एंड उनका क्या होगा वो मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से तुम लोगों को लेनी चाहिए स्ट्रीम। बहुत गलतियाँ लोग करते हैं, दो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, हो सकता है मैंने भी कोई गलती करी हो। आई हेटेड मैथ्स एंड मैंने मैथ्स ले ली है, तो हो सकता है इसमें भी कोई गलती हो सकता है कुछ हो जाए, इतना कुछ खास मार्क्स ना आए मेरे मैथ्स में। दो आई एम नॉट लाइक सेइंग कि मैं फेल हो जाऊंगी, बिकॉज आई डू हार्ड वर्क अ लॉट, बट इतने ज़्यादा मार्क्स इतने मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, लाइक 99 95 इतने नहीं आ पाएंगे। तो वो चीज़ क्यों, क्योंकि बिकॉज आई हैवन टेकन द लाइक सब्जेक्ट, तो वो चीज़ मेरी भी गलती है एक मैथ्स वाले में, कि मेरे को मैथ्स नहीं लेनी चाहिए थी इफ़ आई हेटेड इट। तो गलती सबकी हो जाती है, तो धीरे धीरे लाइक सोचो पहले तो कि तुम्हें फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक कि तुम्हें वो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। सेकंड कि क्या तुम पे वो सब्जेक्ट्स चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे। थर्ड थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट द करियर, कि करियर तुम्हारा उसमें उस चीज़ में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो these three things are goal for you, एंड बाद में तुम ये मत कहना कि हाँ हमें स्ट्रीम चेंज करनी है बीच में या ऐसा कुछ। तुम, मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे लोग जो है जेईई नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। एंड या ये आज का वीडियो था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, एंड प्लीज़ डोंट जज कि मैं तुम लोगों को गाइड कर रही हूँ ऐसा कुछ। तो जस्ट मैंने तुम लोगों को बता दिया हमारी मिस्टेक से ही, लाइक ये हमारी मिस्टेक्स है तो हमारी मिस्टेक से ही तुम लोग सीखोगे। तो हाँ, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई पोस्ट स्टडी व्लॉग्स एंड स्टडी रूटीन्स, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच वंस। बाय बाय, टेक केयर।